तस्सर्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुवे यद्भद्रं तन्यआशुवे। ॐ शांति शांति शांति। ओम। धर्म प्रेमी सज्जनों, आप सभी को सादर नमस्ते। हमारे प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथ, सुप्रसिद्ध ग्रंथ और बोलते हैं जो ग्रंथ हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, उनके वो राजा कहलाने योग्य वाल्मीकि रामायण का ये अयोध्या कांड का आज तीसरा सर्ग आपके सामने रखना चाहता हूँ। सज्जनों, पिछले सर्ग में, दूसरे सर्ग में बताया था कि श्री राम की जो इच्छा रखी थी युवराज बनाने की महाराज दशरथ ने, और मंत्री परिषद को अपनी को बताया था, तो मंत्री परिषद ने राम के गुणों का बखान करते हुए बहुत ही अच्छी तरह से श्री राम के युवराज नियुक्त होने का अनुमोदन किया। और बीच में जैसे महाराज दशरथ ने उनके मन की बात लेने के लिए बोला कि आप लोगों ने इतनी जल्दी कैसे तैयार हो गए कि राम को बनाने के लिए, मेरे मन में एक शंका पैदा हो गई है, तो क्या आप लोग उसका उत्तर देंगे। और बोला कि मैं जब धर्म पूर्वक पृथ्वी पर का पालन कर रहा हूँ, फिर आप लोग मेरे पुत्र को युवराज क्यों बनाना चाहते हो, तो क्या मैं ठीक से शासन नहीं कर रहा हूँ। ये मन की बात लेने की एक चाल थी अपने राजाओं की और अपने प्रजा की। महाराज दशरथ की राम के बारे में उनके मुख से सुनना चाहते थे राम के गुण, और इस प्रकार पूरे राजाओं ने, प्रजा ने राम के गुण जो दशरथ जी के सामने कहे, और आखिरी में बोला कि आप, हमारी इच्छा है कि आप श्री राम को युवराज नियुक्त कर दीजिए, पृथ्वी का राजा बनाना हम चाहते हैं राम को, इसलिए आप उनको युवराज बना दीजिए। तो आगे फिर आज तीसरे सर्ग के अंदर श्री राम को उपदेश हो जाता है, और क्या उपदेश होता है वो सुनिए। उन हाथ जोड़े हुए राजाओं की प्रार्थना को सुनकर महाराज उनसे ये प्रिय एवं हितकर वचन बोले कि अहो, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। यह मेरा महान सौभाग्य है जो आप लोग मेरे ज्येष्ठ और प्रिय पुत्र राम को युवराज बनाना चाहते हैं। महाराज दशरथ ने बातें उनकी ले ली थी, अपने मन की तो उनको बात कह ही दी थी, लेकिन उनके मन की भी बात पूरी तरह से लेकर के वो बहुत खुश होकर के बोलते हैं कि लोगों, मैं बहुत खुश हूँ, और मेरा महान सौभाग्य है कि जो आप मेरे बड़े पुत्र, सुज्येष्ठ पुत्र राम को, प्रिय पुत्र राम को अब युवराज बनाना चाहते हैं। इस प्रकार नगर और जनपद के प्रमुख लोगों को प्रसन्न करके उन्हीं के सामने महाराज दशरथ ने वशिष्ठ और वामदेव आदि ब्राह्मणों से कहा, क्या कहा, इस श्रेष्ठ और पवित्र चैत्र मास में, जिसमें वन पुष्पों से सुशोभित हो रहे हैं, श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी कीजिए। चैत्र मास में राम के राज्याभिषेक की तैयारी होती है। चैत्र मास में ध्यान देना, ये बातें आगे आएंगी कि कब राम का, ये भी संशय लोगों में डाला हुआ है कि राम का राज्याभिषेक कब हुआ था, रावण कब मरा था, अयोध्या कब वापस आए थे, और रामायण कब लिखी गई थी। ऐसी सी शंकाओं का बीच बीच में ये पाद टिप्पणियों के अंदर दे करके स्वामी जगदीश्वर ने इस शंका का समाधान भी किया है। तो यहाँ पर आया है चैत्र मास के अंदर, कब, जब वन पूरे पुष्पों से, फूलों से सुशोभित हो रहे थे, क्योंकि पतझड़ जा करके नए फूल पत्ते जब आते हैं पेड़ पौधों के अंदर, तब वो चैत्र मास में आते हैं। महाराज दशरथ के वचन समाप्त होने पर महाजनघोष हुआ। धीरे धीरे उस जनघोष के शांत होने पर दशरथ जी ने मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी से कहा कि श्री राम के राज्याभिषेक के लिए जो कृत्य करने हो और जो सामग्री चाहिए उसकी आज्ञा दीजिए। कि राज्याभिषेक के समय
जो भी सामान चाहिए होता है, क्या क्या होना चाहिए, आप पूरा आप बता दीजिए, उसकी आज्ञा दीजिए। ये महाराज वशिष्ठ से निवेदन करते हैं महाराज दशरथ। राजा का यह वचन सुनकर के द्विज श्रेष्ठ विशिष्ट ने राजा के सम्मुख हाथ जोड़े सावधान बैठे हुए मंत्रियों को आदेश दिया, क्या कि सुवर्ण आदि रत्न, बलीन यज्ञ की सामग्री और सब औषधियाँ, श्वेत पुष्प की मालाएं, लाजा धान की खिलें, पृथक पृथक पात्रों में शहद एवं घृत, नए वस्त्र, रथ और सब अस्त्र शस्त्र, चतुरंगनी सेना, शुभ लक्षणों वाला हाथी, 2 चंवर, सफेद ध्वजा और छत्र, अग्नि के समान दीप्यमान स्वर्ण निमित्त 100 कलश, स्वर्ण के मंडे हुए सींगों वाले बैल, अखंडित नख आदि सहित व्याग चर्म तथा और जो कुछ चाहिए सब तैयार करो। ये गुरु वशिष्ठ जी उन मंत्रियों को आदेश देते हैं जो कि उनके पास थे दरबार के अंदर। चारों ओर पताकाएं बांधी जाएं और सड़कों पर छिड़काव कराया जाए। इस प्रकार वशिष्ठ और वामदेव ने मंत्रियों को आज्ञा देकर और तथा सब कामों को ठीक ठाक कर महाराज के पास जाकर इन सब बातों की सूचना दी। तब महातेजस्वी महाराज दशरथ ने सुमंत्र से कहा, आगे सुमंत्र को बोलते, सुमंत्र जो उनके मुख्य एक सभासदों में थे, मंत्री थे, आप धर्मात्मा श्री राम को शीघ्र बुला लाओ। सुमंत्र तथास्तु कहकर राजाज्ञा से रथियों में श्रेष्ठ राम को रथ में बैठाकर महाराज दशरथ के पास लाए। महाराज आते हुए श्री राम को देखते हुए तृप्त नहीं होते थे कि जब भी मतलब महाराज दशरथ का तो मन ही नहीं भरता था राम को देखते देखते, तो वो तो उनके अंदर बहुत ही रम चुके थे और बहुत प्यार करते थे। श्री राम ने महाराज के समीप जाकर के हाथ जोड़ और अपना नाम लेकर पिता के चरणों में प्रणाम किया। यहाँ पर पाद टिप्पणियाँ दी हुई है, अपना नाम लेकर के और पिता के चरणों में प्रणाम किया। क्या कि ये वैदिक परिपाटी है। महर्षि मनु लिखते हैं क्या, अभिवादत परम विप्रो ज्यायाम समभिवादयन असौ नामा अहम समिति स्वम नाम प्रीकृत्येत। विप्र विद्वान अपने से बड़ों को अभिवादन करके अपना नाम भी बताए, जैसे अभिवादये रामो अहम भव। मतलब कैसे बताएं, संस्कृत के अंदर दिया हुआ है ये, अभिवादये रामो अहम भव कि वृद्धों को नमस्कार करने से क्या लाभ है। महर्षि मनु लिखते हैं, अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्त आयुर्विद्या यशो बलम। कि वृद्धों जो हमारे वृद्ध हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, उनको नमस्कार करने का, प्रणाम करने का क्या लाभ है, ये पूछा जाता है। तो महाराज मनु अपनी मनुस्मृति के अंदर इसका जवाब देते हैं कि अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्त आयुर्विद्या यशो बलम। कि जो नमस्कार करने के स्वभाव वाला है और प्रतिदिन वृद्धों की सेवा करता है, उसके आयु, विद्या, यश और बल, इन चारों में वृद्धि होती है। इसलिए हमें भी अपने जो भी हमारे पास बुजुर्ग हैं, हमारे आसपास जो बुजुर्ग हैं, उनको उनकी सेवा करनी चाहिए, उनको इज्जत से बोलना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, ताकि हमारा यश भी बढ़े, बल भी बढ़े और विद्या भी बढ़े और आयु भी बढ़े। 4 चीज़ हमारी बढ़ती है हर एक उस आदमी की जो वृद्धों की सेवा करता है। और आगे क्या बोलते हैं कि अभिवादन कैसे करना चाहिए, ये भी मनु महाराज ने लिखा हुआ है। क्या कि अभिवादन कैसे करना चाहिए, ये देखिए कैसे बोलते हैं वो, व्यत्यस्त पाणिना कार्यमुपसंग्रमणम गुरो सव्येन सव्यः स्पृष्टव्यो दक्षिणेन च दक्षिणः। कि अलग अलग हाथ करके गुरु के पैर छुएं, दाहिने हाथ से दाहिना और बाएं हाथ से बायां। मतलब पैर छूने का तरीका भी मनु महाराज ने बताया। जो मनुस्मृति हमारे जीवन का संविधान है, हम उस मनुस्मृति के मुताबिक अपने जीवन को चलाना चाहिए। इसलिए महाराज मनु ये लिखते हैं क्या
कि अलग अलग हाथ करके, जैसे हम पैर छूते हैं, पर क्या परंपरा बनाई लोगों ने कि एक हाथ से पैर छूते, नहीं, अलग अलग दोनों हाथों से दोनों पैरों पे हाथ लगाएं और दाहिने पैर पर दाहिना हाथ और बाएं से बायां हाथ पैर छुएं। ये आपकी समझ में आना चाहिए कि कैसे कैसे हमें अभिवादन अपने बुजुर्गों को करना चाहिए। ऐसे ही श्री राम जी करते हैं, जा कर के अपने पिता महाराज दशरथ के पास प्रणाम करते हैं। जब महाराज ने देखा कि श्री राम हाथ जोड़े हुए उनके समीप खड़े हैं, तो उन्होंने राम का हाथ पकड़कर उन्हें अपने से गले से लगाया तथा अपने समान ऊंचे स्वर्णमय एवं रत्न जटित उत्तम आसन पर बैठने की आज्ञा दी। जो साथ में आसन लगा हुआ था, जिसमें स्वर्ण जटित उत्तम आसन था, वो उसके ऊपर बैठने की आज्ञा दी। उस आसन पर बैठे हुए श्री राम वैसे ही दिदीप्यमान और सुशोभित हुए जैसे सूर्य उदय होने पर सुमेरु पर्वत स्वयमेव प्रकाशित हो उठता है। एक पर्वत है बहुत ही बड़ा, सुमेरु पर्वत नाम बोलते हैं उसको। जब भी सूरज की किरणें उसके ऊपर सबसे पहले पड़ती हैं तो वो चमक उठता है, प्रकाशित हो उठता है। ऐसे ही श्री राम के हुए यहाँ पर उपमा दी है श्री राम को कि वो सुमेरु पर्वत के मुताबिक उस स्वर्ण जटित आसन पर बैठे तो ऐसे सुशोभित हुए। पुत्रवानों से श्रेष्ठ महाराज दशरथ अपने पुत्र की ऐसी शोभा देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं और मुस्कुराकर श्री राम से बोले, क्या कि तुम मेरी ज्येष्ठा पत्नी के अनुरूप ही मेरे पुत्र हो। तुम में सब गुण उत्तम गुण विद्यमान है और तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। वो राम को बोलते हैं कि राम, तुम मेरी जो ज्येष्ठ पत्नी है कौशल्या, उस पत्नी के अनुरूप ही जैसे वो है गुणों से भरपूर है, ऐसे तुम मेरे पत्नी के पुत्र हो और तुम में सब गुण विद्यमान है। उत्तम गुण जितने भी हैं, अच्छे गुण होने चाहिए, वो सब तुम में है। इसलिए मुझे तुमसे अत्यंत प्रिय हो, क्योंकि तुमने अपने गुणों से प्रजा को प्रसन्न कर रखा है। इसलिए तुम कल पुण्य नक्षत्र में युवराज पद को प्राप्त करो। वो कल के लिए हुक्म दे देते हैं कि तुम कल पुण्य नक्षत्र है, उसमें तुम युवराज का पद ग्रहण कर लो। यद्यपि तुम स्वभाव से ही विनम्र एवं गुण संपन्न हो तथा स्नेहवश मैं तुम्हारे हित की बात कहता हूँ, कि मैं तुम्हारे उसकी बात कह रहा हूँ। इसलिए तुम्हें योग्य है कि और अधिक विनय को धारण करके सदा जितेंद्रिय बनो और काम और क्रोध से उत्पन्न व्यसनों को छोड़ दो। कि जो काम और क्रोध से जो व्यसन पैदा हो जाते हैं उनको आप छोड़ दो। हालांकि श्री राम में ये नहीं थे, फिर भी पिता की ये एक आज्ञा होती है, पिता का समझाना होता है कि अगर तुम्हारे अंदर कोई भी ऐसी कोई भी बुराई है काम की वजह से या क्रोध की वजह से, तो उसको भी छोड़ दो। यहाँ पर इसकी टिप्पणी के अंदर स्वामी जगदीश्वरानंद जी इसका क्या करते हैं, काम और क्रोध के बारे में महर्षि मनु का उदाहरण देते हैं और महर्षि मनु का यहाँ पर ये संदर्भ देते हैं। क्या काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले दोष निम्न हैं। क्या क्या दोष पैदा होते हैं काम से क्रोध से? क्या मृग याक्षा दिवा स्वप्न है, परिवाद स्त्रियो मद है, तोर्य त्रिकम वृथाट्या च काम जो दस को गण है। कि काम से उत्पन्न होने वाले दोष क्या हैं? शिकार करना, जुआ खेलना, दिन में सोना, दूसरों की झूठी निंदा करना, स्त्रियों में आसक्ति, मद्यपान शराब आदि का पीना, नाचना गाना बजाना, और 10वां है व्यर्थ इधर उधर घूमना। ये 10 कामज व्यसन है। किसकी वजह से होते हैं? काम से उत्पन्न होते हैं। जो काम होता है उससे क्या क्या है, इसलिए हमें सज्जनों बचना चाहिए। दिन में सोने से, दूसरों की झूठी निंदा करने से, शिकार करने से, जुआ खेलने से और स्त्रियों में आसक्ति से, मद्यपान शराब आदि नशे करने से बचना चाहिए। नाचना गाना जो आज आम लोगों के अंदर चल रहा है, जिन्होंने अपना ये बना लिया कि हम नाचेंगे तो हमारी शान बढ़ेगी, वो भी बचाना, वो भी एक बहुत ही बड़ा दोष होता है व्यक्ति के अंदर। जो नाचना गाना बजाना होता है, इधर उधर व्यर्थ इधर उधर घूमना, ये सारे दोष काम की वजह से होते हैं। आगे महाराज मनु क्या बोलते हैं? पैशून्यम साहसम द्रोहम ईर्ष्या सूर्यार्थ दूषणम वाग्दंडजम च पौरुष्यम
क्रोध जो अपि गणोष्टक है, कि क्रोध से उत्पन्न होने वाले दोष कौन से हैं? वो 8 दोष हैं क्रोध से। क्या? चुगली करना, ये भी क्रोध से उत्पन्न होने वाला दोष है। बिना विचारे कार्य करना, द्रोह करना, ईर्ष्या करना, असूया, दूसरों के गुणों में दोष दर्शन करना, कि गुण तो अगले के अंदर हैं अच्छे लेकिन उसके अंदर भी दोष निकाल देना, अधर्म युक्त बुरे कामों में धन व्यय करना, बिना अपराध कठोर वचन या विशेष दंड देना, कठोर भाषण करना, ये 8 क्रोध के व्यसन हैं जो क्रोध से पैदा होते हैं। इसलिए हमें कभी भी किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए, बिना विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए, किसी से द्रोह नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या किसी से हमें नहीं करनी चाहिए, दूसरों के गुणों में दोष दर्शन नहीं देखना चाहिए, और अधर्म युक्त बुरे कामों में, जो बुरे कामों के अंदर जो पैसा लगा देते हैं, गलत कर देते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। और बिना अपराध के कठोर वचन किसी को बोलना या किसी को नाजायज सजा देना, ये और कठोर भाषण बोल देना, ये सब क्रोध की वजह से 8 अवगुण आदमी के अंदर दोष आ जाते हैं। ये बचना हमें उनके चाहिए। आगे इसी में कौटिल्य अर्थशास्त्र के अंदर महाराज चाणक्य जो बोलते हैं वो प्रकृतियाँ क्या अलग अलग हैं, वो आगे बताया इसका जाएगा क्या। इसलिए बोला काम और क्रोध की वजह से जो आपके अंदर जो कोई भी दोष है उसको बाहर निकाल दो। परोक्ष दूत आदि द्वारा और प्रत्यक्ष स्वयं जांच पड़ताल की वृत्ति को धारण करके अमात्य आदि सब प्रकृतियों को सदा प्रसन्न रखो। अब यहाँ पर उसके बताया राजा के नियम, युवराज के नियम क्या बोलते हैं वो, के परोक्ष दूत आदि के द्वारा और प्रत्यक्ष, एक तो बात पीछे किसी का खबर लेनी है तो दूत वगैरह जासूसी करवाओ, और प्रत्यक्ष स्वयं जांच करके पड़ताल की वृत्ति को धारण करके जांच पड़ताल खुद ही करनी है तो उसको करके अमात्य आदि सब प्रकृतियों को सदा प्रसन्न रखो। जो अमात्य वगैरह है हमारे मंत्री वगैरह में सबको प्रसन्न रखना है। अन्न के भंडार को तथा अस्त्र शस्त्रों के भंडार को सदा अन्न और अस्त्र शस्त्रों के संग्रह से बढ़ाते रहो, कि तुम्हारे खजाने के अंदर धन की कभी कमी ना है और अस्त्र शस्त्र हमेशा भरे रहे, कोई कमी ना हो। देखो जो राजा अपनी प्रजा को प्रसन्न रखकर राज्य करता है उससे उसके मित्र ऐसे ही प्रसन्न रहते हैं जैसे देवता अमृत पान से प्रसन्न रहते हैं। अतः हे वत्स, तुम अपने आप को संयम में रखकर जैसा मैंने कहा है वैसा ही आचरण करो। ये राजा महाराज दशरथ राम को अपने पास आसन पर बैठा करके उनको उपदेश देते हैं। महाराज दशरथ के ये वचन सुन श्री राम के प्रियकारी मित्रों ने यह शुभ संवाद तुरंत महारानी कौशल्या को सुना दिया। जब महाराज श्री राम को बोल रहे थे कि तुम्हें मैं युवराज का पद देना चाहता हूँ और तुम युवराज पद संभाल लो और ऐसे ऐसे तुम्हें काम करना है, तो जो प्रियकारी मित्र थे उनके, राम के जो मित्र थे मंत्री आदि, उन्होंने सब ने जा करके यह संवाद महारानी कौशल्या को सुना दिया। स्त्रियों में श्रेष्ठा कौशल्या ने इस शुभ सूचना को सुनकर संवाद देने वालों को सोना, विविध रत्न और गौवें आदि देने का आदेश दिया, कि उनको दान दिया, उनको इनाम दिया महारानी कौशल्या ने। इतने में श्री राम भी महाराज दशरथ को प्रणाम कर और रथ पर आरूढ़ हो अपने सुंदर भवन की ओर गए। मार्ग में लोगों की भीड़ ने उनका अभिनंदन किया, कि यहाँ से महाराज ने उनको ये बोल दिया कि तुम युवराज बन जाओ और युवराज तुम बनो और ये ऐसे ऐसे काम करो। और इस खुशी में महारानी कौशल्या को जब पता चलता है तो वो पता देने वालों को खूब इनाम देती है। और राम भी दशरथ महाराज को प्रणाम करके नमस्ते करके आशीर्वाद लेकर के अपने महल की तरफ चल देते हैं। और रास्ते में लोगों की भीड़ ने उनका बहुत ही अभिनंदन किया। यहाँ पर महाराज दशरथ जो हैं वो उनको उपदेश देते हैं श्री राम को कि आप युवराज का पद संभालो और ऐसे ऐसे तुम्हें काम करने हैं। यहाँ पर युवराज के महाराज श्री राम के युवराज बनने की पूरी तैयारियां हो जाती हैं। आगे आएगा माता जी का आशीर्वाद, माता के पास जाते हैं। तो आगे सुनिए अगले सर्ग के अंदर। तब तक के लिए आप सभी का सादर नमस्ते। ओम इति ओम शम।